उम्मीद है कि आप लोग समझिएगा। ओए हल्ला नहीं। हाँ अब देखो बाबू, अगर एक वर्ड भी बकवास हुआ तो हम आप लोग का बैच वो चेंज कर देंगे, 5 से 6 को बैच खोलेंगे। हमको क्या करना है कि बैच को तेजी में लेकर चलना है। एक आदमी भी डिस्टर्ब करेगा तो उस बैच में उसको बदल के खेल कूद वाला एक बैच बना देते हैं, उसमें आइए आराम से खेलिए कूदिए। हमको ये वाला चैप्टर पढ़ाना है। अब हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं आज कि आप लोगों में से कोई आदमी ना 11th पढ़ा है ना 12th का कुछ पढ़ा है। हम बेसिक से स्टार्ट करें कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिहार पूरे भारत में पहली बार चैप्टर 4 रहा है, जो पढ़ा रहा है उसके लिए सबसे पहली बार है चैप्टर 4। अभी सब लोग दूसरा चैप्टर पे, हम चैप्टर 4 पे आ गए और स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चैप्टर 4। बाबू है ना, इसको ऑन करना, वो वाला। हाँ वेरी गुड ना, जितना बा उतना में बर्दाश्त करो और आएगी थोड़ी देर में लाइट आएगी। अरे अभी कटा है थोड़ा देर पहले। तुम लोग के साइड नहीं है? तुम्हारे साइड फैन नहीं? थोड़ा फैन लाइट ऑफ कर दीजिए, तो फैन लाइट्स ऑफ कर दीजिए। चैप्टर का नाम है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। आइए बैठिए, आइए ना उधर से यहाँ पे। हाँ 2 से 4। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। एक सेकेंड, इसको समझना अब उतना जरूरी नहीं है चैप्टर का नाम। पहले समझते हैं कि आखिर पढ़े क्या हो और ये कहां से आ गया, ये सब टॉपिक का हेडिंग कहां से आया, क्यों आया, इसका बेसिक बताएंगे। क्लास 11th तक जाएंगे, पूरा क्लास 11th को निचोड़ के निकाल के फिर 12th में आएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, चैप्टर में स्टार्ट करेंगे पहले पूरा बेसिक। कोई दिक्कत तो नहीं है गिरी जी? चलिए सुनो, चैप्टर आया कहां से उसके बाद स्टार्ट करेंगे, इसको ध्यान से सुनना। बाबू तुम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बाबू? क्लास 12। जो बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में एक ही चीज है, कोई सिलेबस में डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। हाँ डिफरेंस है, सीबीएसई में लॉजिक गेट का सवाल बहुत थोड़ा टफ लेवल तक आता है सेमीकंडक्टर में, और बिहार बोर्ड में इजी लेवल आता है। उसके अलावा सब सेम है। जहां पे टफ आएगा हम पढ़ाएंगे टफ भी। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। बाबू एनसीईआरटी पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है? फिर से बोलो तो, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 2 गो पार्ट है। कितना पार्ट है? पार्ट 1 एक किताब आता है और एक किताब आता है बाबू पार्ट 2। ये सब हम पहले क्लास में बताए हुए हैं, लेकिन फिर आप लोगों को कुछ समझा रहे हैं, सुनना कि आखिर पढ़ क्या रहे हो तुम। बाबू एक आदमी भी डिस्कस मत करना कुछ भी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आखिर क्या क्या पढ़ना है तुमको? सुनो, पार्ट 1 में 2 चीज पढ़ना है। एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर से बोलो तो, फिर से। बिहार बोर्ड में 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सीबीएसई में 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड में 9 दूना 18 मार्क्स का, मतलब 9 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा चैप्टर है? पहला
ये चैप्टर बिल्कुल नहीं है, ये यूनिट है। क्या है बाबू? यूनिट 1 में तुम लोग क्या पढ़ लिए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी होता है अस्थिर वैद्युत। बहुत डिटेल में हम पढ़ाए और इसमें 2 चैप्टर का नाम आया। हम लिखेंगे नहीं, सुन लो। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, हाँ या ना, जिसमें चार्ज के बारे में बताए, चार्ज का गुण सब बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताए, और क्या कूलम्स लॉ बताए, गॉस लॉ बताए, फ्लक्स बताए, हाँ या ना। उसके बाद आया चैप्टर 2। क्या आया बाबू? चैप्टर 2 में हम उसके लिए वर्क बताए, एनर्जी बताए, याद आ रहा है? पोटेंशियल बताए, पोटेंशियल एनर्जी बताए। उसके बाद कैपेसिटर आया। क्या आया? कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस बताया, बहुत भटेर चीज, पूरा भर भर के हमने नॉलेज दिया। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत पन्ना लगा। 2 चैप्टर 1 यूनिट में। हमको लग रहा है कि 200 पेज के आसपास आप लोग का 2 चैप्टर मिला के गया होगा, उससे ज्यादा ही गया होगा, कम नहीं गया होगा। एक चैप्टर में 151 165 पेज आ रहा है, याद रख। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले मतलब तुम लोग जानते हो? अरे बोलो ना। इलेक्ट्रो का मतलब था चार्ज। क्या मतलब था बाबू? चार्ज मतलब आवेश। फिर से बोल तो, चार्ज मतलब, चार्ज मतलब, चार्ज मतलब बाबू। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है बाबू? क्या मतलब था इसका? रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जितना चीज पढ़ा था, आवेश को क्या मान के पढ़ा था? फिर से बोलो, रेस्ट। उसी में कैपेसिटर वगैरह सब में चार्ज किसमें था बाबू? रेस्ट में। किसमें था? वो खिड़की बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, लाइट आ गया है, थोड़ा सा ठंडा हो रूम, बंद कर दो तेरे बगल में। हाँ, अब ध्यान से सुनना। ये था हमारा कौन सा यूनिट बाबू? यूनिट 1। क्या था बाबू? अरे बोलना। अब आया यूनिट 2 का कहानी, और यूनिट 2 के बाद से सारा चैप्टर्स जेन्युइन है, अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। सुनना, यूनिट 2 मतलब यही 2 चीजें पार्ट में पढ़ना था। पार्ट 1 में उसका नाम होने जा रहा है, बोलो बोलो, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। फिर से बोलो तो, इलेक्ट्रो। और फिर यहां पे इलेक्ट्रो का अर्थ क्या है बाबू? क्या है? फिर से बोलो। और डायनेमिक्स का अर्थ होता है इन मोशन। फिर से बोलो। तो बाबू इलेक्ट्रो डायनेमिक्स आ गया। मतलब अब जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, चार्ज रुका हुआ है, अब रुका नहीं रहेगा, तो इसका मतलब चार्ज चल रहा होगा। गलत है नहीं? चार्ज चल रहा है कि रुका है? चार्ज चल रहा है कि रुका? फिर से बोलो। वेरी गुड। तो हमने सोचा कि चल ये यूनिट 2 का बाबू, इसमें कितने चैप्टर थे? 1 में कितने चैप्टर थे? तो 1 2 चैप्टर हो गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पहला चैप्टर मतलब 3 चैप्टर हमने पढ़ा। चैप्टर 3 कौन सा बाबू? किसमें बाबू? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद नाम आया इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम आया बाबू? बाबू करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है बाबू? मतलब गतिशील आवेश का पार्ट है, भाग है। विद्युत धारा गतिशील आवेश का भाग है कि अस्थिर आवेश का भाग है? गतिशील मतलब चार्ज इन मोशन है। अब चार्ज मोशन कैसे है सर? तो चार्ज मोशन ऐसे है कि भाई तुम लोगों ने तार में करंट चलाया था कि नहीं? वायर में, रेसिस्टर में करंट चलाया था कि रुका था? रे अरे चल रहा था ना बाबू। चार्ज जब चलता है तो उसको काजित सूचित करते थे किससे बाबू? तो अब बताना, इसके अंदर जो भी चार्ज है मोशन में है कि रेस्ट में है? चार्ज किस में था? इन मोशन, हाँ या ना? अरे वहीं से तो एक फॉर्मूला आया था, I = Q/T। चार्ज चलेगा तबे ना समय के सापेक्ष में चल रहा है। और बहुत अच्छे से हम स्पीड वेलोसिटी का कंसेप्ट दिए थे, याद आ रहा है? अरे बोलना। और ये चैप्टर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ये 14 मार्क्स बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, 14 नंबर, और 7 नंबर पूछा जाता है सीबीएसई में, 7 मार्क्स। तो तुम्हारा 18 जोड़ 14 नंबर तो हो गया। और ये 135 पेज में हम नोट्स भेजे हैं इसका। गलत या सही? सारा डिटेल एनालिसिस, इवन जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जिससे एक बार क्वेश्चन आ गया सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में, वो भी पढ़ा दिए हैं पूरा डिटेल में।
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर हमने समाप्त कर दिया, जिसका क्या नाम था? समाप्त करने के बाद बहुत कुछ इसमें बताया, इतना चीज बता दिए हैं कि खाली पढ़ना है अब आपको। अब दिमाग में आया कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी तो दूसरा चैप्टर हो सकता है ना। अरे बोलना, जैसे इसमें 2 चैप्टर थे, कितना चैप्टर था इसमें, उसी तरह इसमें भी तो ये यूनिट है, इसमें भी तो बहुत सारे चैप्टर हो सकता है, जिसमें आवेश रुका रहेगा कि चलेगा? अरे बोलो, बिल्कुल सही। तो चलेगा आवेश। तो चैप्टर का नाम बनने जा रहा था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम क्या बनने जा रहा है? मूविंग चार्जेज एंड। अरे मूविंग का मतलब क्या है? चल रहा है कि रुका है? और चार्जेज का मतलब, और मैग्नेटिज्म मतलब हम बताएंगे। घबराना नहीं है, चुंबक तो होता है, घबराना नहीं है। क्यों आया ये भी बताने वाले। स्टार्ट करें क्या बाबू? ये किसका भाग होने वाला है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के स्टैटिक्स? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के स्टैटिक्स पक्का क्लियर तो है ना? कोई समस्या यहां तक तो नहीं है? अब चैप्टर इतना तो तुमको समझ में आ गया कि इसका नाम मूविंग चार्जेज क्यों पड़ा। किसका भाग है ये? इलेक्ट्रो 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 पक्का ना? वेरी गुड। तो मूविंग चार्जेज तक तो समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भाग है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मूविंग चार्जेज। ये मैग्नेटिज्म कहां से आ गया? अब थॉट में आते हैं। आए, ध्यान से सुनना बाबू। चैप्टर अभी स्टार्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अभी बहुत कुछ बेसिक बताना है। याद रखना, तुम्हारा बिल्डिंग ब्लॉक होने वाला है ये चैप्टर। ये चैप्टर समझ में आएगा तो तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आएगा। ये चैप्टर समझ में आएगा तो तुमको अल्टरनेटिंग करंट समझ में आएगा। ये चैप्टर का महत्व इतना ज्यादा है, मतलब तुम सोचो कि पार्ट 1 खत्म के कगार पे है, इसके बाद अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा खत्म हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में 2 चीज पढ़ाई के बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा खत्म। पूरा डिटेल में फिजिक्स खत्म करेंगे, है ना? दागले ओकरा बाद रिवीजन। रिवीजन में नोट्स तो नहीं के बना के रखिए, रिवीजन होत रही, घबराए कि नहीं के। इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। घबराओ मत, धीरे धीरे होगा। अभी तक 3 चैप्टर। कौन सा चैप्टर चलने जा रहा है? चौथा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कौन सा चैप्टर है? दूसरा। कौन सा है? चैप्टर का नाम पड़ा मूविंग चार्जेज और मैग्नेटिज्म। हिंदी इसका सुन लो, गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व। फिर से बोल तो। अब हम आते हैं, ये चुंबक तो कहां से आ गया? ये तो हम चार्ज से केवल चुंबक पक्केंगे चले गए। मन में आ रहा है ना डाउट? चार्ज से कहां चले गए? चार्ज से कहां चले गए? चार्ज से कहां गई लो? कहां से आ गए चुंबक? तो सुनो क्या है, बेसिक हम जानते हैं ना। सुनो बाबू, अगर चार्ज किस में होता है तो अपने आसपास एगो फील्ड उत्पन्न करता है। कौन फील्ड? रुकल रही तो कौन फील्ड? अपने आसपास प्रोड्यूस करता है। कौन सा फील्ड बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करता है बाबू? प्रोड्यूस ना। अरे बोलना। और साथ ही साथ क्या करता है? वाह क्या बात है, एक्सपीरियंस भी करता है। क्या करता है बाबू? एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को पहला चीज प्रोड्यूस भी करेगा, दूसरा क्या करेगा? उत्पन्न भी करेगा, महसूस भी करेगा। ये चार्ज किस में है बाबू? रेस्ट में। ये पढ़ाया है ना चार्ज में? एक सेकेंड, दूसरा चीज ये हम आपको बताए होंगे बाबू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना? अरे बोल। इलेक्ट्रो। अब आते हैं, चार्ज आ गया किस में बाबू? मोशन में। किस में आ गया? फिर से बोलो। मोशन में। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं बाबू? मोशन कितने तरह के हो सकते हैं? एक यूनिफॉर्म, एक सामान्य और एक असामान्य। सामान्य बोले तो त्वरण है, ये नहीं है, एक्सीलरेटर चाप के नहीं क्लच में चला रहे हैं, हाँ या ना? अगर असामान्य मतलब एक्सीलरेटर चाप के चला रहे हैं। गलत या सही? एक सेकंड, उतना ज्यादा है बाबू। ये 2 चीज उत्पन्न करता है। एक तो करता है कौन सा फील्ड? कौन फील्ड? प्रोड्यूस भी करता है ना? प्रोड्यूस तो करता ही है, और साथ ही साथ क्या करता है? क्या करता है? एक्सपीरियंस। क्या बतिया रहा है? कथी कथी। और दूसरा क्या करता है? क्या है? एक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड बाबू? फिर से बोलो।
फिर से ओए ताकना है ना बाबू, कौन फील्ड? अगर अगर लिखेगा नहीं के घबरा मत, पहले आराम से हम टाइम देम पूरा लिखेगा, खाली समझो। अगर ये नहीं समझे तो तुम कल से कुछ लिखोगे नहीं बुझाएगा। कल से हम आते आते बायोट से बटला बताएंगे, घंटा तुमको नहीं बुझाएगा। तुमको एम्पियर सर्किट लॉ बताएंगे, नहीं बुझाएगा। तुमको कुछ नहीं बुझाएगा अगर हम जो बोल रहे हैं वो नहीं समझे। भरोसा कर, इसको लिखने से ज्यादा महत्व है समझने का, और ये मेरे अलावा कोई नहीं समझाएगा। अभी ध्यान से सुनना बाबू, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया ना, प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा? वेरी गुड, ये बहुत बड़ा चीज है, एक्सपीरियंस करना भी इसको जरूरी है। चलो बहुत अच्छा। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और महसूस कर रहा है तो कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? एक सेकेंड बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तुमको बहुत पर्याप्त जानकारी मिल चुका है ना? ई से सूचित करते हैं, गलत या सही? अरे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, गलत या सही? ये सब बहुत कुछ जानते हो और बहुत कुछ पढ़े हो, भले भूल गए हो, पढ़ना फिर से याद आ जाएगा। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है बाबू। एक सेकेंड, चार्ज चलता है तो एक गुण होता है उसके में, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? फिर से बोलो। इसका अर्थ यह है कि मान लो इसके अंदर चार्ज है और उस चलने लगा, क्या करने लगा? तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा क्या? अरे हाँ या ना? एक सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र बना, इसका मतलब इसमें पैसा सटाएंगे सट जाएगा, चुंबक हो गया ना। कौन आ गया? फिर से बोलना। अरे चुंबक हो गया तो इसमें गुण आ गया ना चुंबक का। अरे बोलना। वही गुण को तो चुंबक तो कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो किसको किसको ये टॉपिक समझ में आने लगा कि चैप्टर का नाम है बाबू क्या? मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। और इसमें चार्ज चल रहा है तो उसके पास एक गुण आ गया है। कौन सा गुण? कौन सा गुण? समझ में किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ, पक्का बोलो। आ रहा है ना? एक सेकेंड, अभी हमने चैप्टर का नाम को सिर्फ समझाया है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, समझने के लिए हमारे पास कुछ कुछ टूल्स होने चाहिए। जैसे मान लो इस लैपटॉप को, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? माउस, तभी तो इसको कर्सर मूव करेंगे। हाँ या ना? तो उसी तरह ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ मैथ्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू? अभी चैप्टर आपको पढ़ा ही नहीं रहे, अभी तो सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। चैप्टर का नाम किसको किसको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो मैथ्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू? तो वो मैथ्स भी सीखना जरूरी है। क्या कि कल को राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, नहीं बुझाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, नहीं बुझाएगा। मैथ्स नहीं आता है, आई कैप बुझाता नहीं है, जे कैप समझ में नहीं आ रहा है, के कैप का होला, ये सब तो बुझा नहीं रहा है ना। तो नहीं बुझा रहा है तो हम ये सब के बारे में पढ़ेंगे। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, अंदर की तरफ बाहर की तरफ कैसे क्षेत्र होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं क्लास 11th की दुनिया में। कहां जा रहे हैं बाबू? तो चुपचाप चैप्टर का नाम लिखिए और बेसिक यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। हिंदी लिखना है और उसके बाद हम बेसिक में ही चलेंगे 11th में। आज चैप्टर का बस नाम और पता बताएंगे, कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों? अरे बोलो ना, बेसिक पढ़ाऊं ना? अरे बोलो। अरे लड़के 1 2 3 सब बोलो तो पढ़ाए हैं। वेरी गुड। टोनी से बोलनी यस सर बोलेला, हम बोले यार लड़की से पढ़ाया था, टोनी को बोला था यस सर। चलो बिना हंसे हुए खत्म करो इसको। लिखना हिंदी इसका पहला वाला का, गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व। गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व। गतिशील आवेश, बाबू इसको बंद करो तो, और टक 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 टक, बस एक बार हो गया। हाँ, गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व। एक घर तोड़ दिए। गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस का मतलब जानते हो, एक्सपीरियंस का मतलब जानते हो, उत्पन्न, महसूसी, सब लिखो। 3 बार 4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ये बेसिक नंबर 1 था, बेसिक 1। अभी इस तरह का बेसिक 5-6 आएंगे। ऐसा पढ़ो कि साफ इस चैप्टर को घोर के पी जाना। सब याद रखना, ये चैप्टर समझ गए तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बवाल, सारा चीज याद हो जाएगा क्लास में। विद्युतीय क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और चुंबकीय क्षेत्र होता है मैग्नेटिक फील्ड का।
वेंडी ग्राफ जनरेटर तुम नहीं पढ़ी है ना? ये डिवाइस तुमको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अगर ये फूटल बबी देख ले आप। बाबू उम्मीद है कि इसका हिंदी आप लिख लिए होंगे। विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न महसूस, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न महसूस, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न महसूस। मोशन मतलब गति, रेस्ट मतलब विराम। एक एक चीज का हिंदी कॉपी में रखना कि कल को पढ़ो नोट्स। अभी बेसिक चल रहा है, कोई टेक्स्ट बुक स्टार्ट नहीं किए हैं, केवल बेसिक बताएंगे आज। और आज इसी का उपयोग करके कल के क्लास में एगो 5 नंबर या डेरिवेशन करेंगे बायोट से बटलो, और उसको डेरिवेशन करा के आपके कॉपी में डेराइव करवा देंगे। भरोसा कीजिए बहुत मजा आएगा कल के क्लास में। आज खाली समझ जाओ बाबू। काश ये सब चीजें हमको भी कोई टीचर इसी तरह पढ़ाया होता है कि भाई हैकर हैकर उपयोग है कि हई होई तो ये ना, वो डायरेक्ट डेरिवेशन कराता था आते आते ना। कोई हमको चैप्टर का नाम समझाता था ना पता, और क्या पढ़ के कहां तक पहुंची तब घंटा नहीं बुझाता था। क्या बोल रही है वो, दोनों बकवास कर रही है। देखो चलिए बाबू दूसरा नंबर कुछ चीज। ओए लड़का बाबू दूसरा नंबर बताओ कि मोशन 2 तरह का होता है ना, गति कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एकदम प्रेम प्रेम से सुनना। एक होता है यूनिफॉर्म, फोर बोलो ना बाबू, बाबू बोला था यूनिफॉर्म मोशन में त्वरण कितना होगा? एक्सीलेटर तो लेबे नहीं करते हो ना, हाँ या ना? अगर हवा नहीं हो, घर्षण नहीं हो टायर में मोटरसाइकिल के, तो आराम से 30 के स्पीड करके क्लच ले लेसन, 30 पे चलत रही अनंत काल तक। गलत या सही? कोई रोकने वाला है ही नहीं है, हवा कुछ नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सामान्य गति अगर कर रहा है, इसका मतलब त्वरण कितना है बाबू? और इसको बोलते हैं नॉन एक्सिलरेटेड। क्या बोलते हैं बाबू? फिर से बोलो तो। नॉन एक्सिलरेटेड का मतलब होता है अत्वरित। अत्वरित आराम से लिखो। गति, सामान्य गति, a बराबर 0। 11th है कंसेप्ट। अभी सब आइए में सबके फॉर्मूला रटाई। एलेवेंथ को पूरा डिटेल में तो पढ़ा नहीं सकते हैं, अभी 11th क्लास में यही पढ़ा रहे हैं एक्सेलरेशन। ऐसा आप लेगा सबको जेई का 3 सवाल, आज नीट का एक होमवर्क भी दे दिए बनाने के लिए। मोशन 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और दूसरा क्या होगा बाबू? ऑब्वियसली हम लिखवाए हैं पहले भी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा लिखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। यूनिफॉर्म मोशन, एक्सिलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0, और इसको बोलते हैं एक्सिलरेटेड। बात बिल्कुल नहीं करो अगर समझना है तो। असामान्य गति लिख लेना त्वरित नीचे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आता है। बाबू चार्ज किसमें है? और बाबू इसका त्वरण 0 के बराबर नहीं है। मान लो एगो चार्ज है, उसका स्पीड लगातार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? 1 सेकेंड मोशन में है ना, तो उसके आसपास कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है? फिर से बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड, और बोलना मैग्नेटिक फील्ड, और एक चीज और होगा, रेडिएट करेगा। फिर से बोलो तो। रेडिएट का मतलब होता है निकालना। कोई दिक्कत तो नहीं है? रेडिएट करेगा
एनर्जी, एनर्जी बोले तो ऊर्जा, क्या करेगा, मतलब एगो चार्ज है वो चल रहा है और तेजी में बढ़ रहा है, तो याद रखना विद्युतीय क्षेत्र तो बनाइबे करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा और साथ ही साथ एनर्जी भी क्या करेगा, निकालेगा। ये पढ़ा है ना, बहुत अच्छा। एक सेकेंड, एक सेकेंड बाबू, एक चीज और, सारा खेल इसी पे होने वाला है, भरोसा कर, है ने बाबू। ये क्या है, अरे बोलो बाबू, ये भी मोशन में है, क्या है बाबू, लेकिन ए 0 के बराबर है। किसके बराबर है, मतलब इसमें क्लच लेके चला रहा हो ना, स्पीड बढ़ रहा है ना भाई साहब, स्पीड बढ़ा था काय में, आना घंटा था, हाँ या ना। जब स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और एनर्जी, एनर्जी मतलब अंदर से कोई ऊर्जा निकालेगा नहीं। अब ऊर्जा कैसे निकालता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताते हैं, बाद में पढ़ाएंगे। ऊर्जा समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा। एक सेकंड, ये आखिर हम दोबारा क्यों बताया, सुनना। अब एक सवाल तुम लोगों से पूछे, अरे पूछ के दिखाई। एक सेकंड, पहला सवाल क्वेश्चन 1 बेसिक पे है ही। बाबू एगो तार है, क्या है, ये क्या है, वायर है ना, ताकते रहो ना बाबू। बारिश आएगा जाएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बचना चाहिए, बारिश आएगा जाएगा, पढ़ाई चलते रहना चाहिए। आ जाओ मैंने, फिर नहीं करना है प्लीज बाबू। ये वायर है, क्या है, और एक सेकेंड, इस वायर में क्या है, करंट। अभी सुनते रहना मुद्दा, क्या है, करंट। अब तुम लोग बताओ, ये वायर एनर्जी निकालेगा कि एनर्जी इसके अंदर से नहीं निकलेगा, सोच के बताना है, हां या ना। बोलो बोलो, एनर्जी निकलेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा क्योंकि एक्सेलरेटेड है, हाँ या ना। चुप गधा आदमी। हम बोले थे, करंट में पढ़ाए थे, बताए थे, क्या बताए थे, सुन। हम बोले थे, हम बोले, जानते हो इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो छोड़ देंगे घंटा चैप्टर स्टार्ट कर दें, ई जैसे स्टार्ट करने में एक छोटे से एलिमेंट का टाइम बायोट से वोट लगा के खत्म कर दें। सुन, हम पिछला चैप्टर पढ़ाए, जब करंट किसी वायर में चलता है तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है, किससे चलता है, और वो एवरेज होता है, क्या होता है, बदलता। जब बदलता नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना होगा बाबू, मानते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है E/m, याद आ रहा है, और सब का औसत कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, याद रखना, एनर्जी नहीं निकलता है। एनर्जी किसमें बाबू, किसके चलते, करंट के चलते। किसके चलते बाबू, करंट के चलते। हाई नहीं होता है। पहला ये कंडीशन बोर्ड में आएगा, पूछता है बताओ इलेक्ट्रिक करंट में, इस तरह पूछा, करंट कैरिंग वायर, इसका हिंदी होता है, एक वायर है जिसके अंदर क्या है, करंट है, बताओ एनर्जी रेडिएट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, काहे कि एक्सेलरेटेड है कि नहीं, काहे कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से बोलो तो, और एवरेज क्या बाबू, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू, 0। पहला कंसेप्ट दे दिए हैं पिछला चैप्टर के आधार पे, और अभी खेला स्टार्ट होने वाला है, सुन के रहना। चलो ये कंसेप्ट बाबू, एक सेकेंड, दूसरा है, ये तीसरा लिख लेना, ये तीसरा बेसिक कंसेप्ट है, इसको हटा रहे हैं। अब चौथा बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। खाली कंसेप्ट देखो, बवाल करेगा तुम लोग अभी, हाँ है ना तक। ये क्या बना है, वायर, वेरी गुड, क्या है बाबू, वायर। बाबू इसके अंदर है करंट, क्या है, करंट। चार्ज चल रहा है कि रुका है, चार्ज चल रहा है कि रुक रहा है, फिर गलत बताओगे तुम लोग, बताओ। आसपास, इसके आसपास, मतलब इसमें चार्ज चल रहा है, अरे क्यों, मोशन में है, किस में है बाबू, मोशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डायनेमिक्स, इसीलिए ना हम लोग करंट डायनेमिक्स में पढ़े थे। सवाल नंबर 1, अपने आसपास फील्ड्स, फिर से बोलो तो, कौन कौन हो सकता है, कौन बताए,
इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरी गुड, कौन कौन फील्ड? एनर्जी तो नहीं होगा ना? वेरी गुड, गधा है तुम लोग, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ला, इलेक्ट्रॉन चार्ज चलता कि ना? हम कहें जब भी चार्ज चलता है तो उसके आसपास कौन फील्ड आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे चार्ज चल रहा है, चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कि नहीं? हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, खाली क्या होता है? ये कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है कि नहीं? दिमाग पे प्रेशर डाल रहा है कि नहीं? अरे बोलो, सवाल है अभी आर बोर्ड का कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस, लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, नन ऑफ दीज। तुम लोग मार के आता बोथ, हाँ या ना? हम मार के आते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है सुनना, अब किसी मोतियारी के मास्टर से जाके पूछना। एगो मास्टर बतावत रहे यूट्यूब पे, एगो तेज बा मास्टर यूट्यूब पे, कि भाई देखिए तार जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी आसपास बनाता है, लोग सट जाता है जाके। अरे लोग कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, इसीलिए लोग जाके सट जाता है, खींच लेता है फील्ड। वाह, हम कहने कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है मैग्नेटिक भी, हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो सही बा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चले हम एगो लड़का से कहने की पूछ, तो जाके कहता है देख चार्ज गति में बाकी ना, तो कहला हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनावेला कि ना गति, तो हाँ मैग्नेटिको बनावेला इलेक्ट्रिको बनावेला, तो बनाई के ना, तो बनाई आ कह के आ गेल हमरा लगे। तो हम तो लिखवाइले बानी नोट्स में कि नहीं बनाता है कौन फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है? सुनना चाहोगे क्यों? इंटरेस्ट आ रहा है? बाबू तुम नजर झुका के रखोगे तो आखिरी बार बोल रहे हैं, तुम कह रहे पीछे, तू क्या करता रहे नीचे? देखो इधर, आखिर ये क्यों हो रहा है? सवाल तो ये है, सवाल इसलिए है, अब सुनो ध्यान से, सुनते रहो बाबू, ध्यान से सुनना बाबू। इस तार के अंदर करंट जो चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन बाहर से आया कि यही तरवा वाला इलेक्ट्रॉन चल रहा है? तरवे वाला ना। बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी इलेक्ट्रॉन देता है कि एनर्जी देता है? लिखवाए है क्या? बैटरी क्या देता है? ऊर्जा देता है, तभी ना इलेक्ट्रॉन चलता है। डन ना? यहां तक तो क्लियर है? बस 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 बस। इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन चलता है बाबू? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? अरे स्वतंत्र कंडक्टर में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो चलता है, अपना चल रहा है, करंट चल दिलक। अरे सुनते रहो एक सेकंड बाबू। एगो मान लो आयरन उठाया, उसमें 10 गो फ्री इलेक्ट्रॉन है, चाहे 20 गो इलेक्ट्रॉन है, मान लो पूरा संख्या इलेक्ट्रॉन का कितना है? 20। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? फिर से बोलो तो, जितनी इलेक्ट्रॉन है उतना ही ना प्रोटॉन होगा, तभी ना न्यूट्रल होता है बॉडी। है में जितना इलेक्ट्रॉन उतना, जब तक हमें चार्ज ना करी घस दे तो निकल जाए कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाइए ना बोला। लेकिन अब तार है तो इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अरे बोल, 10 इलेक्ट्रॉन तो कितना प्रोटॉन? वेरी गुड। उसी 10 गो इलेक्ट्रॉनों में से कुछ 2-3 गो फ्री होगा, हाँ या ना? फ्री का मतलब बाहरी ऑर्बिटल में होगा। अरे बोल ना, हाँ ही होता है ऑर्बिटल्स, हाँ या ना? अगर 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर भी होगा, हाँ या ना? और उस प्रोटॉन के अंदर, सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। 10 गो है तो 2 गो फ्री है, यही चल रहा है। इसी के चलते क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या बन रहा है? एक सेकेंड बाबू देख के बताना, चार्ज इसमें चल रहा है, क्यों? वही इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। अरे बोलना, सोच के बताओ, दूर से देखने पे कुल कितना चार्ज इसके अंदर चल रहा है? 0। कितना चल रहा है? क्यों 0? क्योंकि अगर चार्ज चल रहा है तो तारे में ना है, बाहर तो गया नहीं, और उसी तार में प्रोटोनों तो बैठल है, जितना प्लस उतना, तो कुल आवेश कितना? एक सेकेंड, अगर हम एक गॉसियन सतह का निर्माण करते हैं, कौन सतह बाबू? कौन सतह? तो कहता है कुल फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन होता है क्या? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA, हाँ या ना? कॉस थीटा बटा Q बाई, बोलना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक सेकेंड, इनसाइड है ना, इसके अंदर कुल आवेश कितना है? जितना प्लस उतना माइनस, हाँ या ना? यानी EA कौन थीटा 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना?
बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड बनता तो ऐसे बनता, हाँ या ना? तो एरिया वेक्टर cos 0, इसका तो cos 0 1 हो जाता है डायरेक्ट, यानी ई ए इक्वल टू 0, एरिया कहियो 0 हो ही, यानी क्या 0 है, क्या 0 है बाबू? बाबू ये सिद्ध किए हैं, आपको सिद्ध आए नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, हम इतना ही सिद्ध किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जब चार्ज चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक और फील्ड बनाता है, उसका नाम क्या है? क्या नाम? तो हो गया, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ इस तार के अंदर करंट तो चल ही रहा है, तभी तो माइक से आवाज आ रहा है, इस तार के पास कौन सा क्षेत्र बना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का ना? चार्ज चल रहा है, चार्ज है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कुल आवेश कितना है? 0, न्यूट्रल है। क्या है बाबू? किसको किसको ये बातें समझ में आ गई? एक सेकेंड, करंट जब भी आएगा, फिर से बोल, तो चर्चा किसकी होने वाली है? मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक? किसकी होने वाली है? किसकी? ये बातें समझ में आ गई? यानी इस चैप्टर में हम केवल खेला खेलने वाले की करंट चला दें, आसपास क्या निकाले? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? किसको किसको ये बातें समझ में आ रही है? पक्का ना? एक सेकेंड, मेरे पास 2 तार है। क्या है? 2 तार। आप लोग भी देखना कितने तार है, भले ये लकड़ी है लेकिन मानना है क्या है? पक्का बोलो हाँ। कितने तार? वेरी गुड। जब ये 2 तार है, कितना तार है? 2, तो ये भी अपने आसपास क्या बनाएगा? अगर करंट हुआ तो, और इसमें भी करंट हुआ तो दोनों सटना चाहेगा ना? अरे चुंबक खींचता है ना बाबू। इला हाई वोल्टेज वायर जब गया रहता है, कौन वोल्टेज? फिर से बोल। बहुत करीब से ले जाने पे अगर बहुत ज्यादा करंट इससे निकाल दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र इतना हो जाता है कि दोनों क्या हो जाए? सट जाए, और इसीलिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। एगो आदमी गोइल कहलो कि हम देखना पार्टी पकड़नी हो और करंट पर छोड़बे ना के सटा ले लगा, का कहलक? अरे काहे सटा ले लगे? तोरो अंदर का गइल करंट, तू हुए कंडक्टर, इहो हो कंडक्टर, चुंबकीय क्षेत्र मिलके तोरो को चुंबक बना दो, चुंबक बना दो, सट गइल। गलत या सही? बोलना किसको किसको आ रहा है समझ में? हाथ उठाओ। दूसरा, एक भाई एक आया है हेलीकॉप्टर, टिक 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 टिक, कैसे आया? ठक ठक ठक, कौन हेलीकॉप्टर है रे? ट्रैक्टर लाओ तारा तनका, आया हाँ या ना? आया हेलीकॉप्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर देखते रहो प्लीज, तुम ही लोग एंटरटेनमेंट के लिए सब चीजें बता रहे हैं। ये चैप्टर का मतलब कब समझोगे? जब तक इसका उपयोग नहीं समझोगे। किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? नहीं तो तुमको घंटा नहीं बुझाएगा कि पढ़ क्या रहे हो। सुन, तो 9th क्लास में पढ़ रहे टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, याद बा? नहीं क्या याद तो भूल जो। चलो हाँ या ना? चले, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर के नीचे क्या होता है? एगो धागा लटका के, एगो बड़ा सा मेटल लटकाया होता है, और वो क्या करता है? जाता है और गाड़ी को सटा के उड़ जाता है। ईद कभी देखो फिल्म वोलिम में? नहीं देखे होगे तो हम बताते हैं, ऐसा होता है। हेलीकॉप्टर आया और मस्त आया, गाड़ी के ऊपर आया, गाड़ी का छत सटाया, गाड़ी को उठाया, लेके चला गया। ये आर्मी हेलीकॉप्टर्स में काफी सारे होते हैं। क्या होता है उसमें? सुनना, एक मेटल का बार होता है। क्या होता है? जब तक उसके अंदर करंट नहीं दोगे तब तक वो क्या है? सिंपल कंडक्टर। क्या है बाबू? उसमें चुंबक का गुण, लेकिन जैसे उसके अंदर करंट दोगे, करंट बनेगा। अरे बोलो, करंट बनते उसके अंदर आसपास क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, और वो चुंबक बनने लगेगा। हाँ या ना? ज्यादा करंट दोगे तो ज्यादा चुंबक बनेगा, कम दोगे तो कम बनेगा, ऑफ कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। गलत या सही? तो वही करता है। जैसे आया टक 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 टक, मान लो है गाड़ी है, है क्या है? गाड़ी आया, मार्बल मतलब जो भी है, मार्बल जो भी है मतलब प्लेट उलेट है, उसको सटाना है। इसको यो लोहा है, यो लोहा है। करंट आया, अभी तक सट नहीं रहा है, सट नहीं रहा, इसको सटा दिया, करंट को ऑन किया। क्या ऑन किया? मस्त ये चिपक गया पूरा सॉलिड, आल इसको लेके उड़ गया। अब जहां रखना है यहां पे लाके स्विच ऑफ करेगा, गिर जाएगा। गलत या सही? किसको किसको समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। क्या बोलते हैं बाबू? सारा खेल किसका होने वाला है? करंट का। किसका होने वाला है? तो किसको किसको समझ में आ रहा है कि करंट का बहुत उपयोग है इसमें? हाथ उठाओ। अरे हाँ या ना? पक्का ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम? किसका काम होने वाला है? पक्का ना? समझ में आ रहा है? इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा? क्या पढ़ा? समझ में आता गया? पक्का ना? छापो 3 और 4।
यो छूटल बा का? हाँ, यो छूट गइल बा। बाबू जल्दी जल्दी। अच्छा, आज का क्लास इंटरेस्टिंग किसको किसको लग रहा है? थोड़ा बहुत लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। समझो समझो, सब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। किसी को मैंने क्वेश्चन आई तो फाड़ दे बस, हल्ला नहीं। है ना गाय? याद रखना, आज का कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट तुमको किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी टीचर, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसीलिए तो रिकॉर्डो कर रहे हैं कि हम डाल ही दें कि मास्टर सन सही पढ़ाओ सन। बाबू नॉन एक्सीलेटर एक्सीलेटर हिंदी तो बोल दिए थे, त्वरित अत्वरित। हाँ, ये अपना देख लेता। ई एफ माने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एम एफ माने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट डे से नहीं आ रही हो तो हम नहीं समझा पाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन ई बाई एम पता है, एवरेज वेलोसिटी पता है, देन हाउ कैन आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट एज्यूम कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। आई विल गाइड यू इन रिवीजन क्लासेस, ओके? डोंट बॉदर अबाउट सच टॉपिक्स। बस सिंपल है, इसीलिए तो बोलते हैं एक क्लास छोड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। तुम इतने दिन क्लास नहीं आई, उसका कुछ तो कुछ परिणाम तो होगा कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ को टॉपिक कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। हम कोशिश करेंगे सबको आए, बट ऐसे एक दो टॉपिक मिल ही जाएंगे जो थोड़ा बहुत पीछे से रिलेटेड है। ये कौन सा सरफेस है? गॉसियन सरफेस। ये है करेंट कैरिंग वायर। बात करो करो करो, कितना प्रेम से बता देने की। करंट वाला तार आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, विद्युतीय क्षेत्र नहीं बनाता है। हम तो चैलेंज दे रहे हैं कि तुम लोग किसी भी टीचर से जाके पूछना मोतिहारी में कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसमें चार्ज जो है, पूछना एक बार, पूछ के देखो। सही बोला था, एक पंच लाइन बोल लगा कि रोने लगेगा टीचर वो। बात सही है, होता है। काहे कि हमको भरोसा है कि मोतिहारी लेवल तक तो नहीं गया गईल कि तो नहीं कि इतना सही सही पढ़ावे लगा सन। ओका बोका तीन तड़ों का, समझ लो छोटू। हाला नहीं, शांत मन से इसको खत्म करो। समझ में आ रहा है ना आपको? वेरी गुड। अच्छा, कोई ऐसा विद्यार्थी जो रूम अकेला तलाश कर रहा हो किसी के साथ रहने के लिए? कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला किसी के साथ रहने के लिए रूम तलाश रहा हो? याद रखो, फुल्ली अटैच है ना, विथ टाइल्स है ना, रूम है, 3000 में रहता है, इसके साथ एक पार्टनर की इसको तलाश है। लड़का है, ये थोड़ा लड़की लोग था, बियाह करने वाला थोड़ी बोला था नहीं। और लड़की है तो लोगो है, लड़की रही थी तो लड़की की तलाश करी। तू लड़की नहीं ना? बोले ना, हमरो को तो सुना होगा। सर आपके लायक नहीं है। ठीक है भाई, हमारा लायक नहीं है तो नहीं, नालायक बड़ा सन छापा सन। हल्ला बिल्कुल नहीं करना है, इसको खत्म करो।
1500 में रूम है, 1500। माने तू एगो काम कर, सुबह शाम आके औंठा भी बजाता है मसाज कर करके। 1500 में तोरा एसी ओसी सब लागल मिल जाए, टाइल्स लगवा के रोज पोछा मारने वाला, जीप से पोछा लगाने वाला मिल जाए। अरे वाईफाई भी चाहिए, कौन है तेन मुंह दिखाओ तो। होटल तलाश है तरसन का। आरो व्हाट यू, खाना पीना भी मिलता है एकदम, रोज चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एवरीथिंग 1500 में एकदम। 3 पुस्त का जमीन का कागज भी है आप लोग के लिए। सारा आप लोग को मिल जाएगा। जल्दी जल्दी। कार पार्किंग, कौन कहता कार पार्किंग है? हो गया, आगे बढ़ते हैं। 5 समझ में आता है क्या? तो आता है तो पैसा का ही नहीं देता है। देखो हम अब बिहान परसों में लिस्ट लगा होता नहीं, लाल कलम और ब्लू कलम वाला। लाल कलम वाला ना आई क्लास में, ब्लू कलम वाला आई मंडे या इसी वीक से हम कर देंगे। खाली जा रहे हैं बारात। ओ भाई साहब हो गया, चलिए अभी हम किसी को खड़ा करेंगे, खड़ा होगा नहीं बताएगा बाहर जाएगा। पांचवा बेसिक कंसेप्ट खत्म। बाबू 5वां है, हेडिंग डालना क्रॉस प्रोडक्ट। हेलो लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट। हम कहते नहीं हेलो तो कहता जी, तोरे से बतिया था नहीं क्या समझे। क्रॉस प्रोडक्ट हेडिंग डालो 5वां नंबर। अब उम्मीद है कि तुम लोगों को ये समझ में आएगा, ठीक है? चलो खड़ा हो तो। क्रॉस गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट के हिंदी को होता था। देख बाबू है क्रॉस, ओए तक तो सुनना। तुम अपने दोस्त से कहानी बता रहे हो रूम पे जाके उसके, कि भाई दुकान गई रहनी मार्केट, हम जात रहनी है तले वो क्रॉस को कोई लखियो। ये होता है क्रॉस। समझ में आया? फिर तो बोल तो क्रॉस। समझ में आया ना? समझ में आया? हाँ। चलो आ जाओ इधर। अब एक एक कंसेप्ट तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहिए। अगर बकवास किए तो निकाल देंगे, अंतिम वार्निंग है। देखो बाबू, एगो वेक्टर ए है, बोलो। एक सेकेंड, वेक्टर का मतलब होता है ऐसा भौतिक राशि जिसके पास दिशा तथा परिमाण दोनों हो। अब भौतिक राशि क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? क्या होता है? पढ़ाए ना बाबू। टेम्परेचर देखो 19 ना, नाप सकते हो? बोलो। मेरा हाइट माप सकते हो ना? मेरा वेट? तुम अपने घर का दूरी? प्यार नहीं ना? नफरत? स्वाद? स्वाद को मापते हो? स्वाद को भी? ममता नहीं ना नाप सकते हो? नफरत भी? तो बाबू जिसको जिसको माप सकते हो वही ना पढ़ोगे ना। तो जकरा के नापेला ना उकेगा पढ़बो। हाँ या ना? मान लो तुमसे कोई फोन से पूछा तुम कितना प्यार करते हो, चाहे सामने से पूछा कितना प्यार करते हो, तो हैंगा बोलवा दान है ना? है ना? अरे बोलना। आज चाहे देखो तुम लोग
मेरे छोटे भाई और छोटे बहन हो, इसमें कोई वल्गरिटी नहीं है, ये थोड़ा सा दुनिया का एक नया रंग है, बता रहे हैं। अब मान लो कि जो हम लड़की हैं और ये लड़का है, तो वो आगे पूछा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो हम देखो लड़की तो एटीट्यूड ना थोड़ा सा चलेगा। अरे बोला एक सेकेंड, इसको मापा नहीं ना, इसको तो खाली इशारा में बताया। हेतना हम बोले बनी, कोनो हेतना बोल दे उसे कोनो पढ़ो नहीं क्या पढ़ो। चलो उसी तरह इधर आओ, इधर आओ। तो बाबू ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मापा जा सकता है। अब मापा जा सकता है तो 2-3 तरीके में भौतिक राशि को 2 तरीके में बांटा गया है ना, ताक ना बाबू, कितने तरीके फिर से बोलो। एक तरीका ये है कि खाली परिमाण हो, जैसे 18, 19, 20, 25, हाँ या ना। और एक ऐसा है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी है, अगर दिशा नहीं है तो अधूरा है। गलत या सही? जैसे ये लड़का आके बोला ए हमरा पर 10 न्यूटन लगा दिले हम, कितना न्यूटन, हाँ? ये अधूरा है कि पूरा है? जब तक ये ना बोले ढकेल दिए खींच दिए, हाँ या ना यार। तो याद रखना हम किसकी बातें कर रहे हैं, जिसके पास दिशा भी है। किसकी बातें कर रहे हैं? ओए हेलो सुन, जब हाई लेता रहता है आओ जाने बाबू, भाई लंबाई क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड। क्या दिखाता है? याद रखना क्या? लेंथ दिखाता है मैग्नीट्यूड को, परिमाण को। गलत या सही जी? एक सेकेंड, हेड को क्या दिखाता है? बोलो बोलो, डायरेक्शन। आज जो भी परिमाण है इसको ए से सूचित करना, बी से सूचित करना, हाँ या ना। जैसे एक आदमी आया बोला भी बराबर 2i कैप, क्या बोला? ल ये में आई कैप आ गई बाबू, वेक्टर के स्केलर है। भी से हम वेलोसिटी को सूचित करते हैं ना, तो वेलोसिटी का परिमाण कितना है बाबू? 2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन कितना है? डायरेक्शन है कौन एक्सिस, यानी आज से हमको पता चल गया आई कैप कौन एक्सिस होता है, जे कैप कौन एक्सिस, अरे बोलो, और के कैप पक्का ना, माइनस आई कैप कौन एक्सिस, कौन कब पक्का ना, माइनस जे कैप, वेरी गुड। और लास्ट में माइनस के कैप, माइनस कौन एक्सिस, पक्का ना। यहां तक तो क्लियर है? एक सेकेंड, अभी क्रॉस प्रोडक्ट तो शुरू भी नहीं किए। क्रॉस प्रोडक्ट ये है कि अगर एक वेक्टर, इफ एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, दोनों के बीच का कोण कितना है? फिर से बोलो, एक सेकेंड। और ये वेक्टर जो बना है बोर्ड पे बना है, अरे बोलना, हाई कौन एक्सिस है? अंतिम कॉन्सेप्ट है बाबू, सुन लेगा तो कल का क्लास बहुत बवाल, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने आ जाएगा। हाई क्या है? हाँ कौन एक्सिस? एक सेकेंड, ये एक्स वाई तल में बना है ना, तल का मतलब होता है प्लेन। क्या होता है बाबू? जैसे एक आदमी बोला बाबू हाई एक्स एक्सिस है, हाई बाबू एक सेकेंड, इहो कौन एक्सिस होगा? वाई ना, हाई कौन होगा बाबू? एक्स से वाई मिलके ना एगो प्लेन बनता है, एगो पन्ना बनता है। अरे बोलो ना बाबू, हाई कौन एक्सिस है? वाई जेड। हाई कौन है? एक्स जेड वाई जेड कुछ हो सकता है ना। यो एक्स वाई है पर भी फोटो बना सकते हो, पर भी बना सकते हो। गलत या सही? एक सेकेंड बाबू, जो भी वेक्टर बनाए हैं इसी तल में ना बनाए हैं, मतलब यहीं पे ना बनाए हैं। एक सेकेंड, ये एक्स है ये वाई है। अब सुनना, क्वेश्चन आता है कि करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर से बोलो तो अंतिम कंसेप्ट है, उसके बाद देखना बहुत मजा आने वाला है। ए क्रॉस बी, आज हम जानबूझ के इतना भौंक रहे हैं कि कल को आपको इसका प्रॉब्लम ना हो। अगर तुम लोग समझते हो, अच्छा कौन कौन इंपॉर्टेंट किसको किसको ये सब लग रहा है, हाथ उठा दो कि कल हम डायरेक्ट कंसेप्ट स्टार्ट करें तो उड़ जाओगे। भरोसा करो, छितरा जी बोलोगे ना कि बियान भाई हम लगाए एक बार करंट जाता, क्रॉस प्रोडक्ट है से आओ था मैग्नेटिक फील्ड, बुझे भी ना करी बियान कहेंगे भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी क्या होता? भी या बी मैग्नेटिक फील्ड, भी क्या वेलोसिटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ही ना है। अब बायोट से बट लो बेवा, क्यू थी एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी। अब क्रॉस से ना बुझाई तो कहां से पढ़ ले बोलूंगा। और तो नहीं क्या मैग्नेटिक फील्ड आज बुझा गया कि करंट क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड। कल बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड को बी से सूचित करते हैं। ये सब मजा आने वाला है, याद रखना एक एक कंसेप्ट का यूज होगा कल। आज तो खाली तुमको डेमो दे रहे हैं, है ना। आज तो एक के लिख ए बी कौन थीटा, फॉर्मूला होता है ए बी, और इसके बगल में लगता है कौन कैप, कौन कैप,
अब ये एन कैप इसलिए लगा कि हयो वेक्टर हयो का आइल वेक्टर कथी आइल वेक्टर एक लगे दिशा हुई दिशा को कजी से सूचित किए। अब एन कैप का दिशा कैसे निकालते हैं सुन ले। एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है ये लिखना है आज बहुत तगड़ा है। डायरेक्शन है जिसका नाम है राइट हैंड, फिर से बोलो, फिर से राइट हैंड। अब राइट हैंड थंब रूल कहता है अपने अपने दाहिने हाथ को उठाओ, हो गया। ए की तरफ रखो, रख दिए। बी किधर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, नीचे है, अपने तरत्ती को नीचे करो और बी की तरफ मोड़ो। अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ ना। 1 सेकेंड अंदर है ना, 1 सेकेंड बताओ तो एक बार बाबू हाइये ना तल पे था। अच्छा ठीक है, हाइये ना तल है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, सॉरी मैग्नेटिक बोल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो। अब बी क्रॉस ए करो तो बी क्रॉस ए केगा कैला। चलो है ना, अपने दाहिना हाथ को बी की तरफ करो, कर लिए। ए की तरफ घुमाओ, ए नीचे है कि ऊपर है, तरती को ए की तरफ रखो, घुमाओ। किधर आया बाबू, इन्हें सुन तो हो गई। हई जगह हैंग करा था, हैंग करके एक के आंखें में मार दे लगा। बड़ा पागल बड़ा सन। ताली बजाना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। तो 1 सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट कौन कौन निकालेगा डायरेक्शन, हाथ उठा तो आ जाए। 1 सेकंड बाबू, एक चीज तो पक्का है, जिस तल में होगा, जिस प्लेन में होगा, उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, या तो बाहर और नहीं तो अंदर। बोलो तो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। चलो है ना सुन, हाई तल में है, डायरेक्शन कितने होगा, या तो ऊपर ना तो किसको किसको ही समझ में आ रहा है, या तो ऊपर नहीं तो। अच्छा हाई तल में किधर किधर होगा, या तो इधर और नहीं तो इधर। किसको किसको समझ में आ रहा है, अरे बोलना, अभी तो निकाले हो। ए क्रॉस बी किए हो तो किधर गया है, अंदर। पहला वेक्टर कौन है, तो ए पे रखा। दूसरा वेक्टर कौन है, घुमाया, किधर गया, पक्का। बी पहला मान लो, दूसरा कहाँ है, ए, किधर आएगा बाबू। 1 सेकेंड, अभी यही मेन चीज है जो पढ़ना है, सुनो। लास्ट खत्म कर रहे हैं बाबू। अगर ये प्लेन है, क्या है बाबू, क्या है बाबू, प्लेन है, तो बाबू या तो अंदर होगा डायरेक्शन, नहीं तो बाबू अगर अंदर हुआ तो क्रॉस से दिखाना। किससे दिखाना, अगर प्लेन है, ये किधर है बाबू, इनवर्ड ना। हाई क्या था बाबू, इनवर्ड। ये एच.सी. वर्मा साहब के सारा को नोट्स में है, मतलब किताब में, इनवर्ड। बाबू अगर ये प्लेन है तो या तो होगा किधर, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को गोला घेरना, बीच में क्या दिखाना, और ये क्या है बाबू, क्या है बाबू, फिर से बोलो तो, फिर से पक्का ना। एक क्वेश्चन पूछे बना देगा, कौन कौन बता देगा, हाथ उठाओ तो। खाली डायरेक्शन बताना है, बता दोगे ना। कौन कौन है जो बताने के में सक्षम है अभी भी। तुम लोग बाबू उससे नहीं हो पाएगा, देखते हैं अभी तुम ही लोग में से किसी को खड़ा करेंगे या इधर से किसी को, देखते हैं कौन है। जो मैथ्स पढ़ा है वो नहीं उठेगा। चला रहे हो ने क्वेश्चन बा भाई, एगो इलेक्ट्रॉन बा है ना, ताक तो सुन पहले, अगर ये बन गई तो बयान के क्लास हो गई। एगो इलेक्ट्रॉन है, कौन है, एगो फॉर्मूला देता नहीं, F बराबर Q, आज नया आवता, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। हम कुछ भी बोला था नहीं तो नहीं के पता ही सब, लेकिन बीच में क्रॉस लौका था नु, ठीक बानू। चल हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बी है, इसका नाम क्या है, बी। भी है इलेक्ट्रॉन का, क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन का। किसका, हाँ भी इधर है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ फोर्स का कौन सा दिशा होगा। जेई मेंस का सवाल है, मुंह पे बना के दिखाओ। आउटवर्ड, इनवर्ड, किधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। हाँ आउटवर्ड, किधर से जाएगा, आउटवर्ड इनवर्ड। चलो हम 1 सेकंड पूछते हैं, बताओ। नहीं बुझाया ना, हाँ उठो ना, नहीं बुझाया खड़ा रहो, खत्म, खड़ा हो। तुम नहीं बैठो, तुम खड़ा हो। न्यू वाला
हाँ, नहीं बुझाया तो खड़ा रहना है, बेवकूफ है आप लोग, नहीं बुझाया। बताओ, बी पहला है ना, दूसरा क्या है, बी ऊपर है ना, हाँ ऊपर है। हाँ कैसे कर की हो, करो। अच्छा एक सेकंड, ठीक, गलत, कैसे तुम बताओ। तो भी किधर है, तो भी अपने चारों उंगली को भी की तरफ रखो। हाँ, अभी किधर, ऊपर के नीचे, बी नीचे है ना, बी इधर है, बी फॉर बैट ऊपर है, ठीक है, किधर उठा जा रहा है, आउटवर्ड। सब लोग बताओ किधर जा रहा है, आउटवर्ड। आंसर बताओ किधर है, आउटवर्ड। सब लोग का हो गया आंसर आउटवर्ड, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे तो होना चाहिए आउटवर्ड, लेकिन है इनवर्ड, क्योंकि चार्ज क्या है, माइनस। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन पीडब्ल्यू के इंटरव्यू में पूछा गया था, याद रख। तीसरा क्वेश्चन नंबर यही था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ क्रॉस प्रोडक्ट। बिना क्रॉस प्रोडक्ट के बुझे हुए ना करी। आप फिजिक्स लोग पढ़े चले, बायो ले लेके फिजिक्स पढ़े चल लेनी, कथी ले लेनी, बायोलॉजी। नीट कर ले, क्या कर ले, नीट। अरे नीट करना है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए, और मैथ्स आने के लिए आपको एसएम सर का क्लास करना होगा फिजिक्स का, तो मैथ्स आएगा, याद रखो। है ना, है ना बाबू, है ना, सुनो। हाँ, भी किधर है, भी आई देता, हाथ फैला उधर। अच्छा यूं फैला सकते हैं ना बाबू, लेकिन भी किधर है, ऊपर, ऊपर की तरफ हाथ कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। भी क्रॉस बी करना है ना, तो भी से किधर मुड़ो, बी के तरफ, बाहर आया, यानी चार्ज किधर आना चाहेगा, बाहर, बाहर आना चाहेगा ना। एक सेकेंड, लेकिन ये इस पर चार्ज कौन है, तो जो बाहर आना चाहेगा वो अब जाएगा किधर। समझ में आ रहा है, किसको किसको ये सब समझ में आने लगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया पक्का। पहले वेक्टर पे क्या रखना, चारों उंगली, और दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ देना, गलत या सही। अंगूठा का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का। अरे बोलना, समझ में आ रहा है पक्का। चलो तो एक सेकंड बताओ, तो आई ए है, आई बी है, किधर जाएगा। एक दिन फिर से बोला था, नहीं हाई ए हाई बी, बताओ। हाई नहीं दिखाई दे रहा, आइए बता रहे, ए बी कौन बताएगा, हम बताएं। ए है ना, एक सेकेंड, अब मान ले कि हमारा दाहिना हाथ इंगेज बता, बायां लगा ले, निकलत ऐसे ही, मुंह छोड़ दे, हमेशा दाहिना, याद रखो। ऐसा नहीं कि तुम लोग एग्जाम में गए लिख रहे हो, व्यस्तता बहुत ज्यादा है, ए क्रॉस बी, गलत आंसर। समझ में आओ था, आराम से कलम को रखो, दाहिना हाथ उठाओ, ए क्रॉस बी करना है, समझ में आया। अब देखो, ए ये है, बी ऊपर है ना, तो ए से किधर मोड़ेंगे, बी की तरफ, इधर होगा, और इस तल के लंबवत, समझ में आ रहा है, ये डायरेक्शन होगा। याद रखो, कल का क्लास बहुत ट्रिमेंडस होने वाला है, यहीं पढ़ने वाले हैं, फटाक देना, छापो। एक नोट लिख के क्लास करेंगे, समाप्त। बाप रे, आज हमको लग रहा है काहे ज्यादा पढ़ा है, तुम लोगों को भी लग रहा है क्या, काहे कि हम ज्यादा भाषण दिए हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आता है बोलना कितना आसान है, नहीं आता है, आता है, हमेशा तुम्हारे मुंह पे रहना चाहिए तुम लोग के कि हाँ आता है, आई विल ट्राई। एक सेकंड साइड होना, कोई बात नहीं, बैठिए आप लोग। एक बाद पचवा ना लिखो आराम से, कोई दिक्कत। ये बाबू जो घेरे हैं ना, उसका नाम है हेड, आउट डायरेक्शन दिखा रहा है। हेड लिखना जरूरी नहीं है, खाली पता रहना चाहिए कि दिशा है। कल को इस तरह का फोटो 15-20 को बनेगा रोज, और तुमको उस समय नहीं आया तो मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। याद रखना, कल से चैप्टर्स का शुरुआत है, आज जो नहीं किया कल आके पछताएगा। हाँ खत्म बयान, बयान से ए क्रॉस बी करें, मुझे भी ना करी, राइट हैंड थंब रूल। ए सर आई कैप क्या, उसके आई कैप के नीचे क्या लिखे हैं सर, आई कैप टू आई कैप, आई है ना, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अच्छा उसके नीचे क्या लिखा था, वेरी गुड, सॉरी भाई नहीं समझ में आ रहा, जे कैप,
एक्सक्यूज मी सर, सर सर वो माइनस आई कैप का मतलब सर, बैठ रहे हैं भाई, माइनस आई कैप सर वो लोग तंग कर रहा है। कृष्णा तू का हो गेलो तोरा रे, तो तू ऊपर कीजिए ना, क्या बोल रहा है, करो स्क्रॉल कीजिए तोरा के ऊपर बाबू भाई बना क्या है, प्लेन ना, ये बना है प्लेन। अच्छा इसका नाम क्या होगा, एक्स वाई प्लेन, क्या नाम है, ये सब याद रखने वाला चीज है, छोटा मोटा, 10 बार बोलेंगे समझ में आ जाएगा, लिखने का प्रयास करना जितना हम लिखवाएं। और याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ाते हैं 5 दिन, जब वेक्टर पढ़ाते हैं तो ये 5 से 10 मिनट में तुम्हारा कुछ कपड़े नहीं है, मैथ्स का कोनो सवाल नहीं बनेगा इससे, खाली फिजिक्स के लिए इतना बताएं। मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स वगैरह सब क्रॉस प्रोडक्ट्स में आ जाता है, आई कैप जे कैप के कैप कैसे करना है, तरीका ये सब बताते हैं। इसमें बस आपको डायरेक्शन निकालना है, आउटवर्ड इनवर्ड सीख लो बस।